Assalamu alaikum, dear students. Hope that all of you will be well and fine. आज का हमारा टॉपिक जो है क्लास 12th इकोनॉमिक्स के लिए है डिग्रीज ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ए ज्योमेट्रिक प्रेजेंटेशन। इसमें हम देखेंगे कि डिग्रीज यानी वेरियस डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को किस तरह से हम ज्योमेट्रिकली प्रेजेंट करते हैं और डायग्रामेटिकली किस तरह से हम इसको प्रेजेंट करेंगे, यानी डिफरेंट डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है उनको हम किस तरह से ज्योमेट्रिकली डायग्रामेटिकली प्रेजेंट करेंगे। इसमें हम 5 केसेस देखेंगे, 5 डिस्टिंक्ट केसेस जो इसमें हैं वो हम एनालाइज करेंगे। पहले हम देखते हैं परफेक्टली इलास्टिक, दूसरा है फर्स्ट है परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, दूसरा है परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड, थर्ड है यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, फिर है फोर्थ मोर देन यूनिटरी इलास्टिक, और जिसको हम इलास्टिक डिमांड भी बोलते हैं सिंपली, लेस देन यूनिटरी इलास्टिक और इन इलास्टिक। ये है हमारे 5 केसेस। पहला केस हम देखते हैं, फॉलोइंग इज अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ ईच ऑफ दिस केसेस सेपरेटली। पहला केस जो है परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। एक परफेक्टली इलास्टिक डिमांड refers to the situation when demand is infinite at the prevailing price. It is a situation when the slightest rise in price causes the quantity demanded of the commodity to fall to zero. इस केस में हम देखते हैं कि जो डिमांड होती है एक कमोडिटी की दैट इज परफेक्टली इलास्टिक, यानी एक पर्टिकुलर प्राइस पे क्वांटिटी डिमांडेड जो होती है वो इनफाइनाइट होती है, इनफाइनाइट। और इसी तरह से अगर इस सिचुएशन में एक स्लाइटेस्ट राइज भी होती है प्राइस में, स्मॉलेस्ट राइज इन प्राइस अगर होती है, लोअर से लोअर इंक्रीज भी अगर प्राइस में हो जाती है, माइन्यूट चेंज भी अगर प्राइस में हो जाती है, यानी प्राइस राइज हो जाती है, तो उससे क्वांटिटी डिमांडेड फॉल हो जाती है टू ज़ीरो। इट विल लीड टू द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ द कमोडिटी टू फॉल टू ज़ीरो in case of perfectly elastic demand. Now this situation has been illustrated with the help of a diagram given below. DD is our perfectly elastic demand curve. In this case demand curve will be horizontal straight line parallel to x-axis. In this case, in case of perfectly elastic demand curve will be horizontal straight line parallel to x-axis as can be seen। जिस तरह से आप देख सकते हैं इस डायग्राम में, जो डायग्राम दी हुई है फिगर 4, इसमें आप देख सकते हैं। देखो डिमांड करो जो हमारी है डी, इट इज परफेक्टली इलास्टिक डिमांड करो पैरेलल टू x-axis। इट शोज दैट इफ प्राइस इज स्लाइटली इंक्रीज्ड फ्रॉम ₹4 द डिमांड फॉलोज टू जीरो। अगर प्राइस थोड़ी भी राइज हो जाती है 4 से ऊपर कुछ भी, तो आप देख रहे हैं कि डिमांड जीरो हो जाएगी। एट दैट प्राइस वी विल हैव जीरो डिमांड। एट द प्रिवेलिंग प्राइस ऑफ ₹4 क्वांटिटी डिमांडेड मे बी 10, 20, 30 और नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ द कमोडिटी। प्रिवेलिंग प्राइस जो हमारी है 4, इस पे डिमांड 10 भी हो सकती है, 20 भी, 30 भी, 40 भी, ये हो सकता है, ये डिमांड हो सकती है, और नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ और एनी नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ द कमोडिटी। इन सच अ सिचुएशन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इनफाइनाइट। जैसे कि आप देख सकते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू इनफाइनाइट इन दिस केस। इट मे बी नोटेड दैट अंडर परफेक्ट कंपटीशन डिमांड करो फेसिंग अ फर्म इज परफेक्टली इलास्टिक। तो इस केस में परफेक्ट कंपटीशन जो होता है उसमें डिमांड करो जो एक फर्म की होती है, एक फर्म जो डिमांड करो फेस करती है वो परफेक्टली इलास्टिक डिमांड करो होती है, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड करो होती है। देखो ये जो हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन है इसका स्लोप बराबर है 0 के। We know that 1 divided by slope of demand करो, अगर हम 1 को डिवाइड करेंगे स्लोप ऑफ डिमांड करो से, एनी रियल नंबर, जब भी किसी रियल नंबर को हम 0 से डिवाइड करेंगे इट विल टेंड टुवर्ड्स इन्फिनिटी। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि प्राइस जो है हमारा पर यूनिट, सपोज फॉर एग्जाम्पल इट इज ₹1, P डिवाइडेड बाई Q, स्लोप ऑफ डिमांड करो यानी क्वांटिटी, इट इज़ 0। तो आप देख सकते हैं अकॉर्डिंगली इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एट एनी पॉइंट ऑन डी इज इक्वल टू
1 divided by 0 is multiplied by price divided by q is equal to infinity. यानी कि किसी भी रियल नंबर को जब आप डिवाइड करते हैं 0 से तो इट विल टेंड टुवर्ड्स इन्फिनिटी. तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि परफेक्टली इलास्टिक डिमांड करो में जो डिमांड करो होगी इट विल बी हॉरिजेंटल स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस. और इसमें आप देखेंगे कि एक स्लाइटेस्ट चेंज भी अगर प्राइस में हो जाती है, प्राइस एक स्लाइट प्राइस राइज भी हो जाती है, तो इससे डिमांड करो जो है इट विल डिमांड विल फॉल टू जीरो. दूसरा केस है परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड. परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड इन a perfectly inelastic demand refers to situation when change in price causes no change in the quantity demanded. Perfectly inelastic. Inelastic means when demand does not change due to the change in price. Inelastic demand means when the demand does not change even if the price changes. ये situation होती है perfectly inelastic demand refers to situation when price causes no change in quantity demand. अगर ये प्राइस कुछ चेंज हो रही है मगर इसे डिमांड में कोई भी फर्क नहीं पड़ता, डिमांड में कोई चेंज नहीं आ जाती है. इवन ए सबस्टेंशियल चेंज इन प्राइस डज नॉट इम्पैक्ट क्वांटिटी डिमांड. अगर एक प्राइस में सबस्टेंशियल चेंज भी आ जाती है, एक बड़ी चेंज भी आ जाती है, तो क्वांटिटी डिमांडेड विल नॉट चेंज. दिस केस हैज बीन इलस्ट्रेटेड इन डायग्राम 5 और इन फिगर 5. इन सच ए सिचुएशन डिमांड करो जो है आप देख रहे हैं यहाँ पर इट इज पैरेलल टू वाई एक्सिस. It is vertical straight line parallel to y axis like DD in figure 5. When price is rupees 2, आप देख रहे हैं यहाँ पर when price is rupees 2, demand is 4 units. When price rises to 4 or to 6 units, 6 rupees per unit, quantity demanded remains constant at rupees 4 units. यानी आप देख रहे हैं कि प्राइस राइज हो रहा है from 2 to 4, डबल हो रहा है प्राइस, फिर प्राइस इंक्रीज हो रही है 4 to 6, मगर आप देख रहे हैं क्वांटिटी डिमांडेड रिमेन्स कांस्टेंट एट ₹4 पर यूनिट. ये ₹4 यूनिट्स, सॉरी, क्वांटिटी डिमांडेड रिमेन्स सेम कांस्टेंट एट 4 यूनिट्स इवन इफ द प्राइस गोज अप. मगर वहाँ से हम देख रहे हैं कि लॉ ऑफ डिमांड कहता था कि अगर प्राइस राइज हो जाएगी क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो जाएगी, डिक्लाइन हो जाएगी. मगर यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अगर प्राइस राइज हो जाती है मगर क्वांटिटी डिमांडेड रिमेन सेम. ये इस केस में है कि इस कमोडिटी जो है ये हमारी यहाँ पर जो हम स्टडी कर रहे हैं इसकी डिमांड इन इलास्टिक है. यानी अगर इन इलास्टिक परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड, अगर प्राइस इसकी राइज हो जाती है मगर क्वांटिटी डिमांड इसकी क्या हो जाती है, सेम रहती है. हाँ, अगर हम अब स्टार्ट करते हैं इफ द इनिशियल प्राइस इज ₹6, क्वांटिटी डिमांड इज स्टिल 4, नाउ द प्राइस फॉल्स फ्रॉम 6 to 4, quantity demand still remains 4 units. Now price further declines from 4 to 2, quantity demand still remains same 4 units. ये इसको हम देखते हैं, इसको हम कहते हैं perfectly inelastic demand. इसमें elasticity of demand जो है it is equal to 0. It is equal to 0. यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये देख सकते हैं in elasticity of demand is equal to 0. फिर है unitary elastic demand. It is a situation when change in quantity demanded in response to a change in own price of the commodity is such that total expenditure of the commodity remains constant. Total expenditure on the commodity remains constant. Unitary elastic demand means is a situation when change in quantity demanded, जब एक commodity की quantity demanded इतनी change हो जाती है, यानी उसकी अपनी प्राइस की चेंज की वजह से इतना चेंज हो जाता है कि उस कमोडिटी पे जो हमारा टोटल एक्सपेंडिचर हो रहा है वो सेम रहता है, उसको हम कहते हैं यूनिटरी इलास्टिक डिमांड. इट इज द सिचुएशन व्हेन चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इन रिस्पांस टू चेंज इन ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी इज सच दैट टोटल एक्सपेंडिचर ऑन द कमोडिटी रिमेन्स कांस्टेंट. यानी यूनिटरी इलास्टिक डिमांड जो है ये ऐसी सिचुएशन है जब एक कमोडिटी की क्वांटिटी डिमांडेड चेंज हो जाती है इन रिस्पांस टू द चेंज इन इट्स ओन प्राइस. कमोडिटी की अपनी क्वांटिटी डिमांडेड चेंज हो जाती है इन रिस्पांस टू द चेंज इन इट्स ओन प्राइस, सच दैट इस तरीके से कि टोटल एक्सपेंडिचर जो उस कमोडिटी पे हमारा होता था वो सेम रहता है. टोटल एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू क्वांटिटी परचेज मल्टीप्लाइड बाय प्राइस. देखो टोटल क्वांटिटी एक्सपेंडिचर जो हम एक कमोडिटी पे करते हैं इट डिपेंड्स ऑन द क्वांटिटी परचेज, कितना हम उस चीज़ का खरीदते हैं और कितनी उसकी प्राइस है. इन फिगर 6 व्हेन प्राइस इज रुपीज OP, देखिए आप यहाँ पर इन फिगर 6 व्हेन प्राइस इज OP क्वांटिटी डिमांडेड इज OB. आप देख रहे हैं यहाँ पर नीचे क्वांटिटी डिमांडेड इज OP व्हेन प्राइस इज OP क्वांटिटी डिमांडेड इज OB. टोटल एक्सपेंडिचर इज OB quantity. OB is our quantity. OP is our price. OB multiplied by OP is equal to area OBTP. OBTP. It is our total expenditure. Likewise, when price is OP1, now price falls from OP to OP1.
टोटल एक्सपेंडिचर इज OC। अब हमारा जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो when the price has fallen from OP to OP1, our quantity demanded has increased from OB to OC. Quantity demanded at OP1 is OC and price is OP1. And then expenditure will be, total expenditure will be OC multiplied by OP1 is equal to area OC or P1. Area OBTP is equal to area OC or P1। देखिए ये दोनों एरियाज जो है ये सेम है, implying that total expenditure remains constant even after change in price of the commodity। आप यहाँ पर ये देख सकते हैं कि टोटल एक्सपेंडिचर सेम रहता है, कांस्टेंट रह रहा है, अगरचे हमारी प्राइस क्या हुई है, फॉल हुई है, प्राइस चेंज हुई है, कमोडिटी की प्राइस अगरचे चेंज हुई है, टोटल एक्सपेंडिचर क्या रह रहा है, सेम। हेंस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज यूनिटी। ये कमोडिटी की जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है इट इज यूनिटी, इट इज इक्वल टू 1। फिर है ग्रेटर देन यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। ग्रेटर देन यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, demand is greater than unitary elastic when change in quantity demanded in response to change in price of the commodity is such that total expenditure on the commodity increases when price decreases and total expenditure decreases when price increases। आप यहाँ पर ये देख सकते हैं demand is greater than unitary elastic। Demand is said to be greater than unitary elastic when change in quantity demanded in response to change in price of the commodity। जब ये commodity की quantity demanded change हो जाती है इतनी उसके प्राइस की चेंज की वजह से, ताकि टोटल एक्सपेंडिचर जो है वो इंक्रीज हो रहा है। अगर कमोडिटी की अपनी प्राइस डिक्रीज हुई है तो टोटल एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो रहा है, और अगर कमोडिटी की अपनी प्राइस इंक्रीज हुई है तो टोटल एक्सपेंडिचर डिक्रीज हो रहा है। अगर कमोडिटी की अपनी प्राइस डिक्रीज हो रही है और उस पर टोटल एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो रहा है, और या अगर कमोडिटी की अपनी प्राइस राइज हो रही है और टोटल एक्सपेंडिचर उस पर डिक्रीज हो रहा है, तो इस सिचुएशन को हम बोलते हैं कि डिमांड इज सेड टू बी ग्रेटर देन यूनिटरी इलास्टिक। उस वक्त डिमांड जो है ग्रेटर देन यूनिटरी इलास्टिक होती है। सपोज व्हेन इन फिगर 7 व्हेन प्राइस इज OP, व्हेन प्राइस इज OP, क्वांटिटी डिमांडेड इज OB, total expenditure is OB multiplied by OP is equal to area OBTP। Likewise, when price falls to OP1, now the price has fallen to OP1. Quantity demanded is OC. Now it is a well-known law or fundamental law of demand. When the price goes down, quantity demanded increases. Now, when the price falls to OP1, quantity demanded rises to OC. Total expenditure is OC multiplied by OP1 is equal to area OC or P1। A glance at the diagram shows that area OC or P1 is greater than area OCTP। अब ये यहाँ पर देख सकते हैं OC or P1 is greater than the area OBTP। ये आप देखिए ये एरिया ज़्यादा बड़ा है। इट इम्प्लाइज द टोटल एक्सपेंडिचर इंक्रीज इन रिस्पॉन्स टू द डिक्रीज इन प्राइस ऑफ द कमोडिटी, हेंस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेटर देन यूनिटरी ऑफ यूनिटी। आप यहाँ पर ये देख सकते हैं कि एक्सपेंडिचर इंक्रीज हुआ है इन रिस्पॉन्स टू द डिक्रीज इन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। इस वजह से हम देख सकते हैं कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेटर देन यूनिटी। लेस देन unitary elastic demand is less than unitary elastic when change in quantity demanded in response to change in price of the commodity is such that total expenditure on the commodity decreases when price falls and total expenditure increases when price rises। ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। हम कहते हैं कि एक कमोडिटी की इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लेस देन यूनिटरी है जब एक कमोडिटी की अपनी प्राइस फॉल हो जाती है तो उसकी वजह से उस पे जो टोटल एक्सपेंडिचर हो रहा है वो कम हो रहा है। प्राइस फॉल हुई है, एक्सपेंडिचर भी कम हुआ है, और अगर प्राइस राइज हुई है तो एक्सपेंडिचर भी राइज हुआ है। तो इसको कहते हैं कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज लेस देन यूनिटरी। जैसे कि आप यहाँ पर फिगर 8 में ये देख सकते हैं लेस देन यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। इन फिगर 8 आवर प्राइस इज ओरिजिनल प्राइस इज OP, क्वांटिटी डिमांडेड इज OB, क्वांटिटी डिमांडेड इज OB, total expenditure is OB multiplied by OP is equal to area OBTP। Now when price falls from OP to OP1, price has fallen from OP to OP1, quantity demanded has increased to OC1, OC, price has fallen from OP to OP1 and quantity demanded now rises from OB to OC। Total expenditure is OC multiplied by OP1 is equal to area OCRP1, जैसे कि आप डायग्राम 8 में देख सकते हैं। क्लियरली एरिया OCRP1
इज़ लेस स्मॉलर देन एरिया OBTP। आप ये देख सकते हैं कि ये क्लियर है यहाँ पर कि OCRP1 का एरिया जो है ये स्मॉल है एज कंपेयर टू OBTP इस एरिया से। इट इम्प्लाई द टोटल एक्सपेंडिचर इज रिड्यूस्ड इन रिस्पॉन्स टू फॉल इन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। इसमें आप देख सकते हैं कि टोटल एक्सपेंडिचर जो कमोडिटी पे है वो फॉल हुआ है इन रिस्पॉन्स टू द फॉल इन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। कमोडिटी का अपना प्राइस जो है वो फॉल हुआ है और इसके साथ साथ उस पर एक्सपेंडिचर भी जो है वो भी फॉल हुआ है। हेंस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज लेस देन यूनिटी। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है इट इज लेस देन यूनिटी इन दिस केस। तो ये था हमारा आज का टॉपिक जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो हम मेजर कर रहे हैं थ्रू ज्योमेट्रिक मेथड और थ्रू डायग्राम्स के थ्रू या ज्योमेट्रिकली किस तरह से हम डिफरेंट इलास्टिसिटीज़ ऑफ डिमांड को प्रेजेंट कर सकते हैं, ये हमारा आज का टॉपिक था। तो अगले टॉपिक में नेक्स्ट टॉपिक में हम देखेंगे डिटरमिनेंट्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को कौन से फैक्टर्स डिटरमाइन करते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और ये जो हमारा अभी तक क्लास हुई हैं इनको रिवाइज़ कीजिए। अस्सलामु अलैकुम।